Sir, we as a human being have a small lifespan here, and it is also said by our parents that you have to work hard, otherwise you will remain back with the generation which is coming on. Like if I stay today with my hobbies, I want to improve my talent. The people who are before me, like my next generation, like 4 years, juniors are there, they will come and supersede me. So sir, how can I enhance my talent when so much competition is there in the workplace, so much competition is there in our job scenario? If you manage your time well, there is nothing that you cannot do it. You can pursue your career, you can pursue your hobbies, still you can sharpen your talents, your faculties, your everything. ज़िंदगी में एक प्रिंसिपल आप याद रखिएगा सभी, जो आदमी ये कहता है अच्छा कल कर लेंगे, tomorrow never comes. It never comes. क्योंकि आज आपने कहा अच्छा कल कर लेंगे, जब कल आया तो फिर बोलेंगे कल कर लेंगे, तो कल तो आता ही नहीं ना, आप पीछे भागते रहो उसके, कल कभी नहीं आएगा. It is a time management issue what you are asking, but my short answer is yes, you can pursue your career, you can pursue your hobbies, yet you can sharpen your talents, you can learn more and more. Because my belief is that a person is student throughout his life. आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ, आप मेरे को सुनने के लिए आए कि आपको लगता है कि शायद आपको मेरे से कुछ सीखने को मिले, लेकिन मैं आपको बता के जाता हूँ सच में मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है. Sir, the reservation system says, why the reservation system says no to the desire of the talented students? Why not stop reservation? मैंने ये रिजर्वेशन की जो बात हम कर रहे हैं, अपना इंसिडेंस बताता हूँ. जब वीपी सिंह की सरकार थी भारतवर्ष में, उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया. बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने आप को जला के मार डाला. मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगी ये बात, लेकिन फैकल्टी के लोगों को कुछ ज़रूर याद होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा. वो भी इसलिए उन्होंने अपने आप को जलाया, जिंदा जलाया कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ थे. उनको लगा कि ये गलत हो रहा है. एक तो राजनीति है, लोगों की वोट की राजनीति जब तक इस देश में रहेगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी आर रनिंग टुडे, ये चीज़ें होंगी. पॉलिटिकल कंपल्शन जिनको हम रूप दे देते हैं. दूसरा ये भी एक सच्चाई है कि इस देश को आज़ादी मिलने से पहले बहुत सी जातियों को, बहुत से लोगों को, आज भी हमारे देश में, समाज में जन्म से किस जाति में पैदा हुआ इस बात की चर्चा करते हैं लोग. वो अभी भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे समाज में. उस समय बहुत ज़्यादा थी. वो समाज पिछड़े रह गए थे, उनको आगे लाने के लिए कुछ आपको, उनकी टैलेंट नहीं है उनमें, उसको मौका मिलेगा ही नहीं, कहीं भी वो जा नहीं पाएंगे. इसको करने के लिए हमारे एल्डर्स ने सोचा कि उनको रिजर्वेशन देंगे तभी वो कुछ समाज में आगे आ सकेंगे. लेकिन अगर उस समय की बात को देखें तो उन्होंने ये कहा था कि अगले 20-30 साल अगर ये रिजर्वेशन रहेगी तो उसके बाद इसको रोक दिया जाएगा. लेकिन वो रोका नहीं गया, वो चलता रहा, अभी भी चलता जा रहा है. तो फ़र्क इतना ही है. आपकी बात भी समझता हूँ, लेकिन उसका एक यही है कि उनको भी साथ में लीजिए, आप भी आगे बढ़िए, तभी काम चलेगा. Sir, I would like to deviate a little bit from the topic. Why not? Sir, I would like to talk about entrepreneurship among students. I have a long-term goal of becoming an entrepreneur and setting up our own business. And because I'm an electronics engineer, I would like to do something in my own field, which I feel that because India has so much of foreign exchange loss due to electronics import, there is a huge opportunity in the electronics industry in India. Sir, I would like to ask you one simple question, that is, a student like me who's just graduating and passing out, for them to learn entrepreneurship and to get some hands-on experience, what would you like to suggest to somebody like me? Being an entrepreneur, either you have that talent or not, you have to check that.
अगर आपकी मेंटालिटी बचपन से रिस्क ना लेने की हो, या आपने सोचा हो ज़िंदगी में कि यार फिक्स इनकम मुझे मिलती रहे महीने की, साल की, उससे मैं अपनी लाइफ बनाऊंगा, अपनी शादी करूंगा और आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो आपको खुद को समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट नहीं है। ये आपको खुद समझने की बात है। कोई आपको, एक आपकी चाह होती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, दूसरी तरफ आपके अपने टैलेंट हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। आपकी कैपेबिलिटी और चाहत में बहुत ज़्यादा अगर गैप होगा तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये समझ के चलिए, बाकी कोई एक्सपीरियंस करने की और की कोई आवश्यकता नहीं। अपने अंदर विश्वास रखिए, कूद जाइए। आप में टैलेंट एंटरप्रेन्योर बनने का, आप बन जाएंगे, कामयाब होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। Education and knowledge are two different terms, but related to each other. And I want to know, according to you, what is the most important? Both are together. Knowledge is a result of education. When you study something, you gain knowledge. That's the result of education. सर, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब बात आती है क्वेश्चन वाई नॉट की, कि हमें अपने पेरेंट्स, हमें अपने टीचर्स की सजेशन को अपोज करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? नहीं, वाई नॉट पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपोज कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं, आप अपनी क्यूरियोसिटी पूरा करना चाहते हैं। सर, जब आप पूछेंगे कि जी मैं ये काम करने को आपके पेरेंट्स ने मना किया, टीचर ने मना किया, आप उनसे पूछते हैं वाई नॉट, दे मे गिव यू वैलिड रीज़न, यू मे गेट कन्विंस कि यस ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अदरवाइज यू शुड हैव सो मच कन्विक्शन कि आप उनको कन्विंस कर सको कि यहाँ ये करने जैसी चीज़ है। सर, बट व्हाट इफ अगर हम लोग रॉन्ग प्रूफ होते हैं, आई मीन कि अगर तो क्या हो गया, उससे सीखेंगे ना आप कुछ ना कुछ। और गलती जब होती है, देखिए इंसान के शरीर पर जो स्कार जितने ज़्यादा लगे होंगे, जिसको देखोगे, इसका मतलब समझना चाहिए उतना ही बहादुर इंसान है वो। थैंक यू सर। Failure always teaches us. Failure should not be taken as a defeat.